बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको मेरी तरफ़ से जो है ना रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो जी। रमज़ान की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की और इस रमज़ान में अच्छे अच्छे अमल करने की और नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो को। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स में जो है ना बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो आज से मैं आपको इसके रिलेटेड बताता हूँ जी कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, कितनी सीट्स हैं और कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह जो है ना इसके रिलेटेड सारा डिस्कस करते हैं। ऑफिशियल जो इसका एडवर्टाइजमेंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। तो सबसे पहले जो केस नंबर ये आया हुआ है F.449/2026। ठीक है जी, ये पहला एडवर्टाइजमेंट है जी 2026 का जी। तो हम देख लेते हैं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं और इसका अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ जी इसी वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पहली जो असामी आई हुई है जी असिस्टेंट डायरेक्टर की है जी, BS-17 परमानेंट जॉब है जी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है जी। और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो आपसे जो है ना मास्टर डिग्री मांगी गई है। आपकी किसी भी सब्जेक्ट पे मास्टर डिग्री है तो आप जो है ना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें रखे हुए हैं कि आपके जो हाइट होनी चाहिए वो 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। ठीक है जी, और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच का होना चाहिए। मिनिमम वेट फॉर मेल होना चाहिए 106 LBS और यानी 48 किलोग्राम, एंड फॉर फीमेल 45 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए जी। और अगर मेल की चेस्ट की बात की जाए तो मेल की चेस्ट 32.5 होनी चाहिए जी, और एक्सपेंड करें तो 34.5 तक होनी चाहिए। अगर हम एज के रिलेटेड हम बात करें तो 22 से 30 साल तक जो है ना एज रखी गई है, और 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और यानी 22 साल से लेकर आप 35 साल तक जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी टोटल 25 वैकेंसीज हैं जी, और बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। आप जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो एनीवेयर इन पाकिस्तान होगी। ठीक है, और ये इसमें पंजाब की जो है ना 12 वैकेंसी है, मेरिट पे 2 हैं जी। बाकी सिंध और जो है ना बाकी दूसरे सूबों में तकसीम की गई हैं, और वुमेन कोटा की भी हैं जी। और इसकी जो अप्लाई करने की जो आखिरी डेट है वो है जी 2 मार्च तक जो है ना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसका जो है ना ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी दिखा देता हूँ जी। अच्छा, 2 मार्च तक जो है ना आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट में ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मैंने खोल लिया है जी। और 2 मार्च से आखिरी डेट है अप्लाई करने की। रिटर्न टेस्ट जो इसका होगा वो होगा जी 11 अप्रैल को होगा। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ीस भी आपने इसमें पे करनी होगी। आप इजी पैसा के थ्रू इसमें जो है ना कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर की आपको बता दिया है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं जी। एक नई वैकेंसी है इंस्पेक्टर की। ये वैकेंसीज आप देखें जी, ये भी परमानेंट जॉब है, और इसमें भी फिजिकल स्टैंडर्ड वही चाहिए। 5 फुट 6 इंच आपका कद होना चाहिए, और फीमेल का 5 फुट 2 इंच कद होना चाहिए। आगे एज लिमिट है, इसमें एज लिमिट थोड़ी कम रखी गई है, 20 से 28 साल तक, और 5 साल की जो है जनरल एज रिलैक्सेशन दी गई है। 52 इसमें वैकेंसी टोटल हैं। पंजाब की जो है ना 22 हैं। तो पोस्टिंग आपकी जो है ना एनीवेयर इन पाकिस्तान होगी। और क्लोजिंग डेट आपको मैंने पहले बता दिया कि 2 मार्च 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अप्लाई करने का क्या तरीका है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ जी। आपने FPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है और उस पर अप्लाई होना है। तो चलते हैं वेबसाइट पर और उसमें अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने ओपन कर लिया है जी। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वो मैंने ओपन कर लिया है। तो अभी मैं अच्छा, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है FPSC की, ये मैंने ओपन कर लिया है। तो अब मैं जो है ना आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। आपने ये जहाँ पे जनरल रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है ना, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, ये जनरल रिक्रूटमेंट में मैंने क्लिक कर दिया है। अच्छा जी, इसमें हमने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है जी, अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, अब इसमें हमने पोस्ट को सिलेक्ट करना है कि किस पोस्ट के लिए हमने अप्लाई करना है। सिलेक्ट पोस्ट, तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारी पोस्टें लिखी हुई हैं। हमने असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए और जो इंस्पेक्टर की आई हुई थी ASF में उसके लिए अप्लाई करना है। तो वो हम ढूंढते हैं जी यहाँ से। थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी। हम इसको जो है ना ढूंढते हैं। अच्छा जी, ये मैंने इंस्पेक्टर की जो है ना पोस्ट को सिलेक्ट कर लिया है। तो मैं अप्लाई का आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ। अपनी CNAC नंबर आपने यहाँ पर एंटर कर देना अपना। ठीक है, CNAC अपना मैं नंबर एंटर करता हूँ। अच्छा, ये मैंने ऊपर अपना CNAC नंबर एंटर कर दिया। आपने फिर री एंटर अपना CNAC नंबर करना है। अप्लीकेंट का नेम आपने अपना नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिखनी है। डोमिसाइल लिखना है जी, कहाँ का है आपका, और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने अपने लिखना है। और डोमिसाइल की जो इशू की डेट है वो आपने लिखनी है जी। जेंडर आपने मेल है फीमेल है वो आपने लिख लेना है जी। फिर आगे आ रही रिलीजन तो रिलीजन के बारे में आपने लिखना है, इस्लाम है या जो भी आपका रिलीजन। टेस्ट सेंटर आप कौन सा रखना चाहते हैं वो आपने लिखना है जी। इंटरव्यू सेंटर आप कौन सा रखना चाहते हैं वो आपने लिखना है। अच्छा, मोबाइल नंबर भी आपने एक दे देना अपना। ईमेल एड्रेस आपने अपनी देनी है जी। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। अच्छा जी, अगर आपके पास कोई अब क्वालिफिकेशन है जैसे B.Ed M.Ed है तो वो आपने यहाँ का लिख देनी है। आगे लिखते हैं जी इशू एंड डेट ऑफ ट्रांसफर दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर सिलेक्टेड पोस्ट। तो आपने अपनी जो मास्टर की डिग्री है ना उसके यहाँ पे इशू डेट लिख देनी है कि कब इशू था। अगर और फिर आपने वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप किसी किस्म की गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो वो आपने यहाँ पे
लिख देना है, यस या नो कर देनी है, ठीक है। आगे ये वेरिफिकेशन कोड है वो आपसे मांगेगा, वो आपने एंटर करना है। फिर ये नीचे जनरेट PSID एंड चलान। अच्छा, PSID एंड चलान को आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको PSID नंबर आपके नंबर पर आ जाएगी, तो वो आपने जो है ना ईजी पैसा के थ्रू गवर्नमेंट फीस में जाके ना ईजी पैसा की तो वहाँ पे पे कर देनी है, तो फिर आपका जो है ना अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं और आप इसमें जो है ना ज़रूर अप्लाई करें। अगर कोई फिर भी आपको मसला परेशानी आ रहा है तो फिर आप मुझसे अप्लाई करवा सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको अप्लाई करके दे दूँगा, ठीक है जी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, रमज़ान के रोज़े अल्लाह करे आपके बहुत अच्छे से गुजरें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।